कंगाली होगी, नाहीं होगी बेकारी। देश का पैसा रहे देश में, देश का पैसा रहे देश में, हो लूटे ना अत्याचारी, हो लूटे ना अत्याचारी। दो गड़बड़ कर रखी है, एक तो लूट के स्विस बैंकों में जमा कर दिया और अपने देश का विदेशी कंपनियों को लुटा दिया। सारा ही लूट ही लूट, विदेशी कंपनियों के द्वारा लूट और देश का टैक्स का पैसा उसका भी 70-80% बाहर जमा करा दिया। ये सारी लूट खत्म करनी है और जो लूट के ले जाके जमा कराए विदेशों में धन, वो भी किसी भी कीमत पर अपने देश में लेकर के आना है। इस देश में ना कंगाली होगी, ना ही होगी बेकारी। देश में ना कंगाली होगी, ना ही होगी बेकारी। देश का पैसा रहे देश में, देश का पैसा रहे देश में, ओ लूटे ना अत्याचारी, ओ लूटे ना अत्याचारी। अब भारत का स्वाभिमान जगा, अब भारत का स्वाभिमान जगा। आवाज गगन से आती है, ऐ वीर धरा के जान जरा, ऐ वीर धरा के जान जरा। चित्कार कहां से आती है, इस देश की आन से मिटने को, इस देश की आन से मिटने को। भारत माँ तुझे बुलाती है, ऐ वीर धरा के जागरा, ऐ वीर धरा के जागरा। चित्कार कहां से आती है, इस देश की आन से मिटने को, इस देश की आन से मिटने को। भारत माँ तुझे बुलाती है, ऐ वीर धरा के जागरा, ऐ वीर धरा के जागरा, ऐ वीर धरा के जागरा। बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत से लोग बोलते बाबा जी ये स्विस बैंकों से पैसा वापस कैसे आएगा? तो उसको हम बताते हैं, देखो हम भारत सरकार की ओर से पार्लियामेंट से एक प्रस्ताव पास करवा करके भिजवाएंगे। बोले बाबा जी कैसे भेज देंगे? अभी जो पार्लियामेंट आई ना, इसके पास भी हम करवाने वाले हैं इस काम को। हाँ, इनसे बोलेंगे एक प्रस्ताव पास करके भेजो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि हम पैसा मंगवाएंगे, कानूनन ढंग से मंगवाएंगे। तो कानूनन मंगवा लो, जैसे अमेरिका ने मंगवा लिया अपना, तुम भी मंगवा लो। क्यों नहीं मंगवा सकते? जैसे जर्मनी ने मंगवा लिया, हम क्यों नहीं मंगवा सकते? एक तरीका कानून वाला, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वो कानून कैसे बनाएंगे? वो नहीं बनाएंगे तो आंदोलन आदि कर देंगे। एक और तरीका है, जब ये सारे बोले जी बाबा आएगा कैसे, वो जा ही नहीं सकता वहां का पैसा, दूसरा कोई देश उसको ले नहीं सकता। या तो भारत में आ जाएगा, भारत में पहले आ जाए तो भी अच्छी बात है, यहां आने के बाद तो हम देख लेंगे फिर। लेकिन एक लास्ट ऑप्शन कि भाई कोई होगा, चलो युद्ध भी नहीं हो और भी कुछ ना हो, क्या तरीका हो सकता है? करीब 25,000 लोग बार बार स्विट्जरलैंड जाते हैं और उसमें से भी करीब 500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कई बार गए हैं। तो वहां जाने के लिए एक बार खाता खोलने के लिए उनको जाना पड़ता है। जो वहां बार बार गए हैं उन सब के पहले तो ऊपर मुकदमे चला करके और उनको जेलों में जैसे अपराधियों को यातना देते हैं तो सब कुछ बताते हैं, उनके पीछे भी कुछ डालते हैं, नीचे से भी कुछ डालते हैं। कुछ पुलिस से करवाया जाए, वो भी ना माने, तब भी ना बोले तो तब इनको जैसे वो एक होता है ना, वो टेस्ट करते हैं ना, कौन सा टेस्ट होता है? नार्को टेस्ट। इसमें से जो अव्वल दर्जे के 100-200 हैं उनको पकड़ के और उनके नार्को टेस्ट करवा लें और बोलो स्विस बैंक में कितना जमा किया, तो अपने आप बताएगा इतना किया। क्या नाम है खाते का? नाम ये नाम है। ये गवर्नमेंट पता करने लगे तो एक दिन में सारे नाम बता देंगे। यदि ये नहीं लेके आएगी गवर्नमेंट तो पैसा तो आना है। लोग किसी भी कीमत पर, मैं आपको यह आश्वासन नहीं दे रहा, यह हकीकत बता रहा हूं कि किसी भी कीमत पर यह पैसा तो वापस आने ही वाला है।
किसी भी तरह से सोच के देख ले, ये आएगा। और ये देश बहुत आगे जाने वाला है। ये युग परिवर्तन की संधि चल रही है। और जब पूरे देश के लोगों में स्वदेशी का भाव जगेगा तो निश्चित रूप से एक नया यहां पर ऐसा बलबला, ऐसा एक पूरा का पूरा तूफान, एक ऐसी आंधी, एक ऐसी क्रांति उठने वाली है और उठ रही है। अब तो बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हमने इसकी एक स्पीड दी हुई है। और मुझे लगता है अब पूरी शक्ति से हम इसमें लगेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ही समय में ये भारत एक नया इतिहास बनाएगा और भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर के आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से कहीं हम कमजोर नहीं है। आज भारत जितना ताकतवर देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन इसको कुछ लोगों ने आज भी लूटा हुआ है। जैसे अफ्रीका में हुआ ना, अफ्रीका अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया, लेकिन वहां के जो शासक है ना, वो उसको ऐसे हमसे ज्यादा लूट रहे हैं। आप सोच नहीं सकते, हमसे वो लोग अभी करीब 50 से 100 साल पीछे हैं, ईस्ट अफ्रीका के लोग। ये हालात है। तो अपने देश में भी सारे संसाधनों पर, सारी संपत्ति पर, सारे लोगों के टैक्स के पैसे पर कुछ लोग सांप की तरह कुंडली मार करके बैठे हैं। तो बस अब जागना है। तो चलो लास्ट जागरण गीत के जागने का वक्त आ गया और इसी के साथ अपने संकल्प को दोहराते हैं। जागने का वक्त आ गया, 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 जागने का वक्त आ गया। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, हाँ, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। कौन है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, कौन है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए। आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया। जो झकोर कर जगा गया, जगा गया, जागने का वक्त आ गया।